तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर क्लास 8th की चैप्टर फर्स्ट जो अनदर चांस हमने कंप्लीट किया था, उसी चैप्टर की ये बुक एक्सरसाइज है जिसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है लिसन एंड रिपीट। इसमें आपके मैम या टीचर ये जो वर्ड इसमें लिखे हैं वो पहले बोलेंगे, फिर आपको उनको सुन के रिपीट करना है। तो इनके अर्थ में बताती हूँ। बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स होती है शुरुआत। विनिंग मीन्स जीत। फॉरगिविंग जो दयालु होते हैं वो, या क्षमाशील जो किसी को क्षमा कर देते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड की तरह भी काम कर रहे हैं। ये जो वर्ड है बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, ये राइमिंग वर्ड में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इधर स्टार्ट मीन्स प्रारंभ, हार्ट मीन्स हृदय या दिल, पार्ट मीन्स होता है भाग या हिस्सा, बेटर मीन्स बेहतर, लेटर मीन्स पत्र, पैटर मीन्स बेड़ी या बंधन, डीप मीन्स होता है गहरा, कीप रखना, बीप यानी किसी चीज़ की आवाज़, किसी चीज़ से कोई तेज या धीमी आवाज़ करे वो। वर्ड पावर में देखते हैं। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके हमें ये पोएम जो हमने पीछे पोएम रीड की थी उसमें से ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें इनके एंटोनिम्स लिखना है, मीन्स अपोजिट वर्ड लिखना है इसके। जैसे गुड का बैड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, सक्सेस, स्टिल, होप, एंड सैलो। तो सक्सेस मीन्स सफलता, तो इसका हो जाएगा फेलियर, असफलता। स्टिल मीन्स होता है बासी, तो इसका हो जाएगा फ्रेश। होप मीन्स होता है आशा, तो इसका हो जाएगा डिस्पेयर, निराशा। एंड मीन्स होता है अंत, तो बिगिन मीन्स हो जाएगा स्टार्ट। सैलो मीन्स उथला होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डीप मीन्स गहरा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वॉवेल्स। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि पोएम में ऐसे ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हमें वॉवेल का यूज करके इनको कंप्लीट करना है। जैसे ये ऑफेन की स्पेलिंग थी, तो यहाँ से ई यहाँ पे गायब था, तो यहाँ पे मैंने इसको फिल कर रखा है। यहाँ पे है ब्लॉट, यहाँ पे है विश, यहाँ पे है फॉरगिव, यहाँ पे है मिस्टेक। अगला है फाइंड वर्ड्स दैट राइम विथ द फॉलोइंग। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके हमें राइमिंग वर्ड फाइंड करना है। किसमें से? जो हमने पोएम पढ़ी थी उसमें से फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। अगर आपको, वैसे तो ये जो पोएम से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं राइमिंग वर्ड, अगर आपको पोएम में से नहीं आ रहा है समझ में तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकती हो। जैसे साइन का वाइन हो जाएगा, अगर वाइन आपको ना आए तो माइन भी कर सकती हो। हाँ, इसके लिए आपको पोएम लर्न होनी चाहिए। थ्रो का पोएम में टुमारो था, अगर थ्रो का कुछ और आपको आ रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हो। स्टार्ट का वैसे हार्ट है, और कोई आप अदर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। बिगिनिंग का हो जाएगा फॉर गिविंग, विनिंग, और हमने ऊपर पढ़ा था एक बिगिनिंग, फॉर गिविंग, विगिंग था ना, तो वो सब इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। इनमें से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। नीचे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। चलो आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये कप टाइप में दिए गए हैं, कुछ वर्ड इनमें लिखे हैं, और इस साइड चम्मच टाइप में दी गई है, कुछ वर्ड इसमें लिखे हैं। तो इधर के वर्ड से इधर वाले वर्ड को हम, तो पहला है अ चांस टू ब्लॉट। एक हमें मौका चाहिए हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? अवर मिस्टेक्स, तो इसका जाएगा इधर नीचे। अवर मिस्टेक्स, जो हमारी गलतियां होती हैं उनको पूरी तरह से हटा देने के लिए एक चांस चाहिए हमें। इट ओनली टेक्स, इसके लिए ज़रूरत होती है किसकी? अ डीप डिज़ायर, जो अपनी तीव्र इच्छा होती है उसकी। टू ऐड अ लिटिल, क्या थोड़ा सा क्या ऐड करना है हमें हमारी लाइफ में? थोड़ी सी सनशाइन ऐड करना है। लास्ट है सो नेवर गिव अप, तो हमें क्या नहीं गिव अप करना चाहिए? इन डिस्पेयर, तो हमें निराशा में हमें क्या नहीं करना चाहिए? गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द पैसेज केयरफुली, हम ये पैसेज जो दिया गया है इसको हमें पढ़ना है, और इसको यहाँ पे इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो टू क्रोज चैलेंज्ड ईच अदर टू सी which of them could fly higher while carrying sack of the same size।
दो कौए होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं, यानी चैलेंज करते हैं कि देखते हैं हम में से कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है। और कब, जब एक ही साइज के बोरे, दो बोरे हों एक ही साइज के, उनको उठा के उड़ना है उनको। तो एक ही साइज के बोरे उठा के दोनों में से कौन सबसे ऊंचे उड़ सकता है, ये उनका चैलेंज था। The first crow filled his sack with cotton and laughed at the other crows who had filled his with salt, which was much heavier. तो जो पहला कौआ था ना, उसने तो अपनी बोरी में क्या भर ली, रुई भर ली, जो कि बहुत लाइट वेट थी। और जो सेकंड क्रो था, उसने अपनी बोरी में भर रखा था नमक। तो पहला कौआ उसको देख के हंस रहा था उसकी बेवकूफ़ी पे कि देखो कितना मूर्ख है, ये सॉल्ट इसने भर लिया है, अब देखना कितना भारी हो जाएगा। तो वो क्या उस पर हंस रहा था। और वैसे भी नमक काफ़ी भारी था उसके अपेक्षा जो उसने रुई भरी थी। However, when it began to rain, लेकिन जैसे ही बारिश होना शुरू हुई, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि दूसरा कौआ एक्सपेक्ट कर रहा था, मौसम उसको दिख रहा होगा बारिश वाला, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि अभी बारिश होने वाली, तो बारिश होने लगी। द सॉल्ट बिगेन टू डिजॉल्व, तो वो सॉल्ट क्या है, डिजॉल्व होने लग गया, घुलने लग गया। द कॉटन एब्जॉर्ब्ड द रेन वाटर एंड बिकेम सो हैवी, तो जो कॉटन था उसने बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको सोख लिया, और क्या हो गया, काफ़ी हैवी हो गया, क्योंकि कॉटन था, कॉटन तो हैवी होगा, उसमें पानी जाएगा तो। दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव टू स्ट्रेंथ, तो जो पहला कौआ था तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो उसको, उस कॉटन को अब उठा सके, इतनी भारी हो गई थी कॉटन। टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, और वो क्या है कि ज़मीन से उठ ही नहीं पा रहा था, कि उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ज़मीन से उठ पाए, और वो ज़मीन पर ही क्या था, गिर पड़ा, और आखिर में क्या हुआ, टू एडमिट डिफीट, और वो आखिर में हार गया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चैलेंज, क्या चैलेंज था उन दोनों के बीच में। चैलेंज यही था कि जो बोरियां थी, तो बोरियों को लेकर सबसे ऊंचा कौन उड़ सकता है, ये चैलेंज था ना। तो इसका आंसर होगा द चैलेंज वॉज हु कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सैक ऑफ सेम साइज, जो सबसे ऊपर ये लिखा था तुम्हारे पैसेज में, वो इसका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज देयर इन द फर्स्ट क्रो सैक, जो पहला कौवा था तो उसके बोरे में क्या था, तो पहले कौवे के बोरे में तो रुई थी, तो देयर वॉज कॉटन इन द फर्स्ट क्रोज सैक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वॉज देयर इन द सेकेंड क्रोज सैक, तो सेकेंड क्रो के में सॉल्ट था, तो देयर वॉज सॉल्ट इन द सेकेंड क्रोज सैक, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, तो रेन की एक्सपेक्ट कौन कर रहा था, कि बारिश हो जाए, एक्सपेक्ट कौन कर रहा था, तो सेकेंड क्रो कर रहा था, क्योंकि उसके में सॉल्ट था ना, इसलिए द सेकेंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। फिफ्थ है हु वॉज डिफीटेड, तो हार कौन गया, तो जो पहला कौवा जिसके बोरे में रुई भरी हुई थी, वो कौवा हार गया था। लेट्स राइट, आओ लिखें। राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, तो यहाँ नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, मतलब नीचे एक्सप्रेशन मीन्स होती हैं अभिव्यक्तियाँ, ये जो अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं, तो इन वर्ड्स को यूज करके हमें एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ क्या होगा, अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन से पहले की जो रात होती है उसके ऊपर, वो है ना गाना, यही रात अंतिम यही रात भारी, उसी के ऊपर हमको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ को आप लोग खुद लिखने की कोशिश करना इन वर्ड्स को यूज करके, और अगर आप चाहते हो कि मैं लिख के दिखाऊं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो घर हमारा मेन रोड से है, तो आवाज़ की प्रॉब्लम तो रहेगी, चलो छोड़ते हैं। लेट्स डू इट, आओ इसे करें। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो, रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। तो क्या, अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, मतलब ये जो नीचे जो सारणी दी गई है, इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या दी गई है, जो अल्फ़ाबेटिकल ये लेटर है ना, इनके लिए एक ये नंबर दिए गए हैं, हर एक के लिए एक वो है डिजिट,
तो इसमें क्या करना है, हमें रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। तो हमें इस टेबल को रीड करना है और नीचे जो एक्सरसाइज है उसको हमें फिल करके बताना है कि ये मैसेज क्या दे रहा है। तो आप ये टेबल देख लीजिए और ये आप लर्न कर लेना, इस टेबल को आप लर्न कर लेना, ये आपके आगे भी काम आएगी। तो ये इस तरह से नंबर दिए गए हैं, इसमें हमें जो लेटर हैं उनको लिखना है। हमें जो भी मैसेज है अपने आप मिल जाएगा, इसको आप खुद करके देखना। तो ये क्या है, किसी सरकारी स्कूल के बच्चे से मैंने इस बुक को लिया था, तो उसकी पहले से ही फिल थी और पिछली साल मैंने पढ़ाया भी था, तो मैंने इसको फिल कर रखा है पहले से। तो इसको आप ना देखें, आप खुद फिल करें, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है एनदर चांस आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए इसी चैप्टर को रीड करें, रिवाइज करें। टेक केयर, बाय।